लाल किताब पे थे, तो लाल किताब में मैंने जैसे एक लाइन बोली, अब उस लाइन को अगर मैं कंप्लीट करूँ, देखो लाल किताब जो है ना एक ज्योतिष की शाखा है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वैदिक ज्योतिष जो पराशर जी के टाइम से चलती आ रही है, ठीक है, वो इतनी चलती आ रही है कि मतलब उसके अंदर ब्रांचेस, अपग्रेड वर्जन हर चीज़ का आता है, ठीक है। एक टाइम पे खटके वाला नोकिया था, तो आज एंड्रॉयड और iOS भी है, ठीक है। तो उसी तरह से एडवांस वर्जन है, ठीक है। इसका जन्म सन 1939 में लाल किताब का जन्म हुआ। कहाँ पे? फगवाड़ा, आपने सुना होगा पंजाब में। फगवाड़ा के पास एक गांव है फरवाला, ठीक है जी। फरवाला में पंडित रूपचंद जी जोशी द्वारा ये लिखी गई। पंडित रूपचंद जी जोशी जो एक सरकारी कर्मचारी थे, ठीक है, जिन्होंने इसको लिखा और कुदरत इनको आके लिखवाती थी। अच्छा, ठीक है, इसके बारे में बताइए, कुदरत कैसे लिखवाती थी? कुदरत एक स्पिरिचुअल जो पर्सन होता है ना, तो उनको आवाज आती थी, वो कविताओं के रूप में लिखते गए। अच्छा, तो इनका पहला एडिशन आया सन 1939 में, ठीक है, ठीक है। 1939 में, फिर इनका आया 1940 में, 41 में आया, 42 में आया, 4 एडिशन आए, मतलब अपग्रेड 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 होता गया। लास्ट जिसे लाल किताब में ग्रंथ बोला गया वो 1952 में आया। अच्छा, वो रूपचंद जी जोशी द्वारा ही लिखा गया। ठीक है जी। 10 साल के वेटिंग पीरियड के बाद जो 1952 में आया वो एक निखर के आया। अच्छा, पर क्या है कि ये 4 भाषाओं में लिखा गया था ग्रंथ, जो लाल 4 भाषाओं, जिसमें 4 भाषाओं का मिश्रण है, जिसमें हिंदी, पंजाबी, उर्दू और फारसी, ठीक है। और आपको मैं बता दूं उस टाइम पे अपने हिंदुस्तान में नॉर्थ इंडिया साइड में उर्दू ज़्यादा चलती थी। मतलब वहाँ क्या, पूरे इंडिया में ही उर्दू ज़्यादा चलती थी। तो अब क्या हो गया, वो उर्दू में लिखी गई, फिर कुछ गुरुज आए जिन्होंने इसका हिंदी रूपांतरण किया, जिनमें मेरे गुरु भी थे, निर्मल जीत जी, मन्नत जी, वो इस दुनिया में रहे नहीं, जिन्होंने मुझे लाल किताब सिखाया और इसका बताया, और हम भी उनके साथ मिलकर रिसर्च में आ गए। तो इसके ऊपर कविताएं ठीक है लिखी गई, सब कुछ है, बट उसके ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके, और लाल किताब जो है सूत्रों के ऊपर चलती है। अच्छा, सूत्र निशानी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं राहु 2, कहते हैं झूठा और मक्कार पर बातों का कलाकार। ठीक है, राहु 2 वाला कई बार ऐसा पाया गया है। ये कब बोल रहा हूं? जब राहु खराब कंडीशन में हो। ठीक है, ठीक है। जब राहु अच्छी कंडीशन में होगा तो राहु यहाँ पे पैसा भी देता है, ठीक है, पर खराब कंडीशन में है तो इंसान की 36 से 42 की जिंदगी को उड़ा के रख देगा। तो इस तरह के बहुत सारे सूत्र, मतलब अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे हम लोगों ने कम से कम 43,000 प्लस सूत्र लिखे। अच्छा, ठीक है, जिनको आज के टाइम जैसे मैं पढ़ाता भी हूं तो लगभग 500 बच्चे अभी भी मेरे पास ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं जी। और एक एक चीज़ मतलब उनको बारीकी से इस चीज़ का मतलब समझा के कि किस तरह से ये चली, कैसे चली, आप सामने आए बंदे को पूरा स्कैन कर सकते हो। स्कैन इन द सेंस कि मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि आपने अंडरवेयर भी फटा हुआ डाला हुआ है ना, तो वो भी एस्ट्रोलॉजी बता देगी यस आपने क्या कर रखा है, आप किस तरह के कर्म करके आए हैं। देखो कोई भी कुंडली है, जब आपने जन्म लिया, कोई भी आपके चार्ट में जो ग्रह जहां आकर बैठे, जो ग्रह जहां आकर के बैठे, वो आपके पिछले कर्मों के अनुसार ही तो बैठे। अब इस जन्म में आपने कैसा भोगना है वो ये जन्म आपका है, ये ग्रहों के अनुसार डिसाइड करेंगे। कहते हैं ना कि कर्म प्रधान भी चलता है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मैंने देखे हैं जो उपाय देते हैं जी आप ये करो करोड़पति हो जाओगे, अगर कर्म नहीं करोगे तो। वो तो सही बात है। मैं सबसे पूछता हूँ कि अगर कर्म ही ना करे तो इंसान क्या हो पाएगा? यस, तो कर्म तो सबसे पहले। देखो आपको क्या है, एस्ट्रोलॉजी है क्या, बेसिकली हमें सबसे पहले वो समझना चाहिए। आजकल के लोगों के भी क्वेश्चन गलत हो गए हैं। ठीक है, आपको एक करियर पाथ, एक गाइड है। आप कहीं पे यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं या यहाँ से बॉम्बे जा रहे हैं तो आपके पास क्या है आज के टाइम? गूगल मैप। ठीक है, गूगल मैप आपको सीधा सीधा बॉम्बे पहुंचा देगा रोड मैप पे। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में इस तरह से काम करती है कि आपके जीवन में किस रास्ते से आप जाएं कि आपको ट्रैफिक बीच में ना मिले,
कहीं खड्डे या रोड टूटा हुआ ना मिले, ठीक है, राइट। उसी तरह से आपका जीवन बड़े सुकून से निकल जाए। अमीरी की परिभाषा एक ही नहीं है सर, कि पैसा है तो अमीरी है। आप हेल्दी हो तब भी अमीर हो, सही बात। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं आ रही है तब भी आप अमीर हो, सही बात, ठीक है। सबसे बड़ी चीज होती है सुकून। बहुत सही बात है। आजकल लोगों को पैसा है लेकिन सुकून नहीं है। पैसा भी है तो सुकून नहीं है, किसी के पास सुकून और पैसा दोनों ही नहीं है, ठीक है।